अगर आप लोग YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो देखोगे तो आधे से ज्यादा आपको इस टाइप की ट्रोल फेस शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसे देखने में काफी ज्यादा मजा तो आता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा आता है इन सारे वीडियोस के व्यूज को देख के। लिटरली ऐसे वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज होते हैं और यही सब देखकर आप भी ऐसे वीडियोस अपलोड करके मिलियंस में व्यूज गेन करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम वही पे आता है, आपको इस टाइप की वीडियोस बनाना नहीं आता। सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टाइप की ट्रोल फेस शॉर्ट्स बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी अपने मोबाइल फोन को यूज करके। सो पहले प्रीव्यू देख लो कि आज मैं आपको किस टाइप की शॉर्ट्स बनाना सिखाने वाला हूँ। ओके, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि मैं आपको किस टाइप की वीडियोस बनाना सिखाने वाला हूँ। एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बट चिंता मत करो गाइस, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ एंड इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आपको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कैपकट का यूज कर रहा हूँ। इधर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो एडिटिंग क्लिप है उस क्लिप को एक रॉ फाइल में कन्वर्ट करना है। मेरा मतलब उस वीडियो क्लिप की जितने भी फालतू के पार्ट्स है उन सारे पार्ट्स को डिलीट करना है एंड उस वीडियो का रेशियो एडजस्ट कर लेना है। और हाँ, अगर आपको ट्रोल फेस क्लिप फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सब्र करो, बिकॉज मैं आपको ट्रोल फेस क्लिप फाइंड करने का एक तरीका भी बताने वाला हूँ। ओके, सो आपके वीडियो क्लिप के फालतू के पार्ट्स डिलीट करने के बाद उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। एंड हाँ, एक्सपोर्ट करते समय आप उसे 180p क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना, बिकॉज 4K में एक्सपोर्ट करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, एक्सपोर्ट करते समय आपको बीट रेट एंड FPS को जितना हो सके हाई रखना है। ओके, सो इतना काम करने के बाद आपको आफ्टर मोशन या फिर एलाइट मोशन सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अभी मैं आफ्टर मोशन को यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये एलाइट मोशन से भी बेहतर है। और अगर आप सोच रहे हो ये सॉफ्टवेयर हमें कहाँ मिलेगा, तो कॉमेंट पिन चेक करो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो आफ्टर मोशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको जस्ट थोड़ा सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा ताकि आपके फोन में ज्यादा लैग ना करे। और हाँ, आप लाइट मोशन या फिर आफ्टर मोशन कुछ भी यूज करो, और आपके पास कितना भी अच्छा डिवाइस क्यों ना हो, ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में थोड़ा बहुत लैग करेगा ही करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे इस सेटिंग्स को कॉपी कर लेना है, और एडिटिंग करते समय भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है 9:16 रेशियो में, और सेटिंग वगैरह मेरा कॉपी कर लेना। देन आपका जो ट्रोल फेस क्लिप है उस क्लिप को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है, और अगर यहाँ पे कोई फालतू का पार्ट रहे तो उसको कट कर लेना। ओके, सो अभी अगर आपके वीडियो क्लिप में कोई भी साउंड है तो उस साउंड को आपको म्यूट कर देना है इस वाले बटन में क्लिक करते हुए। ओके, सो अभी मैं थोड़ा अलग टाइप से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना कि मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ। ओके, अभी मैं इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट कर लूंगा इस वाले बटन में क्लिक करते हुए। डुप्लीकेट करने के बाद मैं नीचे वाले लेयर में क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स में क्लिक करके इनर ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। फिर इसकी स्ट्रेंथ को 0.700, कॉम फिल को 20% और इटरेशंस को 3 पे कर दूंगा। और अभी वीडियो में कुछ इस टाइप का ब्लर ऐड हो जाएगा। फिर आपको नीचे वाले लेयर को हाइड कर देना है इस वाले बटन में क्लिक करते हुए। ऐसा करने से आपके एडिटिंग में ज्यादा लैग नहीं करेगा। उसके बाद आपको अपने ट्रोल फेस एडिट में जो भी सॉन्ग लगाना है उस सॉन्ग को यहाँ पे इम्पोर्ट करके अच्छे से एडिट कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट एडिटेड सॉन्ग भी यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मुझे जहाँ पे भी ट्रोल फेस एडिट करना पड़ेगा मैं उस फ्रेम में आ जाऊंगा और इस एक्सपोर्ट वाले बटन में क्लिक करके करंट फ्रेम एज अ PNG पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लूंगा। अभी मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं इसके लिए पिक्सआर्ट प्रो का यूज करूंगा। और हाँ, जो सॉफ्टवेयर एंड जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज किया है वो सब चीजें मेरे कमेंट पिन में मिल जाएगा। सो पिक्सआर्ट में आने के बाद प्लस आइकन में क्लिक करके मेरे इस इमेज को इम्पोर्ट कर दूंगा। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक कर दूंगा तो मेरे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सो बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद अभी मैं इस लड़की की मुंह के ऊपर एक ट्रोल फेस PNG को ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मैं इस इमेज को PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लूंगा। अभी मैं फिर से आफ्टर मोशन को ओपन करूंगा एंड इस PNG को इम्पोर्ट कर दूंगा। PNG को इम्पोर्ट करने के बाद उसके नीचे मैं एक और बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर दूंगा। और हाँ, आप जो भी चीज इम्पोर्ट कर रहे हो अगर उसको इमेज के नीचे रखना चाहते हो, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके उसको ड्रैग करके नीचे ले आना। ओके, अभी मैंने जो भी बैकग्राउंड यहाँ पे इम्पोर्ट किया है उस बैकग्राउंड में क्लिक करूंगा एंड उसको फिर से डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाले लेयर को मैं फिर से क्लिक करूंगा
एंड उसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। सो इतना करने के बाद मैं स्टार्टिंग में चला जाऊंगा और जहाँ पे मेरा ट्रोल फेस क्लिप है जिसको मैंने ब्लर ऐड किया था उसमें क्लिक कर दूंगा एंड इफेक्ट में आगे इस इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। और उस वाले इफेक्ट को कॉपी करने के बाद मैं अगेन इस वाले बैकग्राउंड में आ जाऊंगा और नीचे वाले लेयर में क्लिक करके उस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये करने के बाद यहाँ पे भी एक ब्लर ऐड हो जाएगा। और ये चीज करना इतना भी जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगे। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ओके, अभी इतना करने के बाद आपको म्यूजिक के एंडिंग में आ जाना है और जितने भी फालतू के पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट को आपको कट कर देना है। ओके, सो इतना करने के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसमें एडिट्स लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड वार्निंग इफेक्ट्स एंड अगर चाहो तो आप लोग वाटर मार्क भी ऐड कर सकते हो। सो मैं सब कुछ आपको करके दिखा देता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग ये सारे शेक इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स खुद से क्रिएट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये सारे प्रीसेट्स कमेंट पिन में दे दिया है। आपको जस्ट उन XML फाइल को डाउनलोड करना है एंड यूज करना है। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप एक एक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जितने भी प्रीसेट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये मैंने नहीं बनाया, मैंने कहीं और से कलेक्ट करके लाया है। ओके, सो इन टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करने के लिए आपको जस्ट इस टेम्पलेट वाले ऑप्शन में आ जाना है और अपलोड XML में क्लिक करके आपने जो भी XML डाउनलोड किया है उसमें क्लिक कर देना है एंड बूम, आपका XML इंपोर्ट हो गया। अभी जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो और कंटिन्यू टू टाइमलाइन पे क्लिक कर दो। सो इतना करने के बाद आपके सामने पूरा भंडार ओपन हो जाएगा, जिसे बनाने के लिए तो टाइम बहुत लगता है लेकिन आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे ये वाला इफेक्ट काफी पसंद आ रहा है तो मैं इसमें क्लिक करके इसे कॉपी कर लूंगा और मेरे प्रोजेक्ट में आने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। सो पेस्ट करने के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा और एडिट ग्रुप में क्लिक कर दूंगा। एडिट ग्रुप में क्लिक करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को चेंज करूंगा, लाइक जो भी टेक्स्ट मुझे चाहिए। और जैसे कि मेरे इस टेक्स्ट इफेक्ट में पहले से एक स्कल एनिमेशन देने का भी सिस्टम है तो मैं जस्ट उस वाले इमेज पे क्लिक करूंगा एंड उसे रिप्लेस करके एक स्कल इमोजी ऐड कर दूंगा। और इतना सब करने के बाद मुझे जहां तक ये सारी चीजें चाहिए वहां तक कर लूंगा और जहां तक मुझे ये स्कल का एनिमेशन चाहिए वहां तक करके बाकी वाला डिलीट कर दूंगा। लेकिन ये जो स्कल का इमोजी है ये इस टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है तो मैं जस्ट उसमें क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा तो उस टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा कि ये स्कल इधर से वहां पे जाने के बाद गायब कैसे हो जा रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने जस्ट वहां पे एक फेड इफेक्ट का यूज किया है, जिसे आप चाहो तो इफेक्ट्स में क्लिक करके फेड आउट को भी ऐड कर सकते हो या फिर ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी में आने के बाद वहां पे 2 की फ्रेम ऐड करके इसकी ऑपोसिटी को भी कम कर सकते हो। सो टेक्स्ट का काम करने के बाद मुझे यहाँ पे एक वार्निंग टेक्स्ट ऐड करना है तो इसके लिए मैं फिर से प्रीसेट में चला जाऊंगा एंड वहां से मेरा जो भी इफेक्ट है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स है तो मैं इन सारे लेयर्स पे प्रेस करके रखूंगा और इस वाले बटन में क्लिक करके इसको ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दूंगा एंड किसी भी एक कॉर्नर पे रख दूंगा। सो अभी मुझे अपने वीडियो में एक वाटर मार्क भी ऐड करना है। मैं चाहूँ तो पूरे वीडियो में वाटर मार्क ऐड कर सकता हूँ लेकिन वो बहुत कॉमन हो चुका है तो मैं थोड़ा अलग टाइप का वाटर मार्क ऐड कर रहा हूँ। इसका भी प्रीसेट कमेंट पिन में मिल जाएगा। एकदम पहले जैसा ही टेम्पलेट को इंपोर्ट कर दूंगा एंड उसे कॉपी करके मेरे प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स है तो मैं इन सारे लेयर्स में क्लिक करके इस वाले बटन में क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं जस्ट इसके नाम को चेंज कर दूंगा और हाँ, वाटर मार्क मुझे जहाँ चाहिए मैं वहाँ पे सेट कर दूंगा और मेरा वाटर मार्क हो जाएगा। ओके, अभी मुझे अपने कैरेक्टर के पीछे ऑरा इफेक्ट चाहिए तो इसके लिए मैं ऑरा वाले टेम्पलेट में आ जाऊंगा एंड वहां से किसी भी एक ऑरा की इमेज पे क्लिक करके उन सारे इफेक्ट्स को कॉपी कर लूंगा। एंड हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो जो चीज मैंने यूज किया है सबका लिंक आपको कमेंट पिन में मिल जाएगा। सो ऑरा इफेक्ट को कॉपी करने के बाद मेरे इस प्रोजेक्ट को ओपन करके इस वाले इमेज को डुप्लीकेट कर लूंगा। सो डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाले इमेज पे ऑरा इफेक्ट पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो अभी मुझे इस इमेज में 2 टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहला टेक्स्ट तो इस कैरेक्टर के पीछे होगा जहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कुक। तो इसके लिए मैं फिर से अपने टेक्स्ट इफेक्ट वाले प्रीसेट में आ जाऊंगा एंड वहां से मुझे जो भी इफेक्ट अच्छा लग रहा है जस्ट उसको कॉपी करके मेरे प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं उसमें क्लिक कर दूंगा और इफेक्ट्स में आके कुछ इफेक्ट्स हटा दूंगा एंड यहाँ पे मैं जो जो इफेक्ट्स को रिमूव कर रहा हूँ आपको भी वो सारे इफेक्ट्स को रिमूव कर देना है। सो इतना कुछ करने के बाद मैं सिंपली से उस टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट को चेंज करने के बाद मैं जस्ट उसको थोड़ा बड़ा एंड रोटेट करके इस वाले लेयर के नीचे लाऊंगा तो मेरा वो टेक्स्ट इस कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा। सो उसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद उस
उस टेक्स्ट लेयर को सबसे ऊपर लाऊंगा। ऊपर लाने के बाद मैं उस टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा एंड लिखूंगा एक्सप्लेनेशंस इन कमेंट। इतना करने के बाद मैं उस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर दूंगा एंड नीचे यहाँ पे बैठा दूंगा। ओके, सो इतना करने के बाद यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं उन सारे लेयर्स पे क्लिक करके उनको ग्रुप कर दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इन सारे लेयर्स को एक साथ कैसे सिलेक्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जस्ट इस वाले बटन में क्लिक करके प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद आपको जितने भी लेयर्स एक साथ सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट कर लेना है। सो हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी जस्ट शेक वाले प्रीसेट को ओपन करना है एंड इधर से जो भी शेक मुझे सही लगे उसमें क्लिक करके इन सारे इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। एंड इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद फिर से मेरे प्रोजेक्ट को ओपन करना है एंड मेरे इस लास्ट ग्रुप में आके पेस्ट कर देना है, तो मेरा ये शेक रेडी हो जाएगा। सो फाइनली हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी जस्ट इसको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले मैंने जितने भी इफेक्ट्स एंड जितने भी लेयर्स को हाइड करके रखा था उनको फिर से शो कर देना है। एंड ये सब करने के बाद मैं जस्ट अपने वीडियो को हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लूंगा। सो एक्सपोर्ट करने के बाद पहले से ही इसका क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे और भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी चाहिए। तो इसके लिए मैं विंग ऐप को ओपन कर लूंगा एंड ये ऐप आप लोगों को भी प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सो विंग ऐप को ओपन करने के बाद इसमें क्लिक करके इस वाले बटन में क्लिक करके इसको हाई क्वालिटी में कर लेना है। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड फाइनली प्रोसेस होने के बाद मैं जस्ट इस पे सेव कर दूंगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज समझने में बहुत मुश्किल आए हैं। तो बेसिकली अगर आपको इलाइट मोशन का बेसिक्स नहीं पता तो शायद आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपको इलाइट मोशन का बेसिक चीजें पता होगा तो ये ट्यूटोरियल आपको बहुत ही आसान लगेगा। खैर जो भी हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी समझने में तो जस्ट एक कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो बात रही ट्रोल फेस क्लिप को फाइंड करने का, तो ये वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ और ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज कमेंट पिन चेक करिए। सो देखो, ट्रोल फेस क्लिप को फाइंड करने के लिए आप टिकटॉक का यूज करना, बिकॉज टिकटॉक का यूज करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिक क्लिप्स फाइंड कर सकते हो। बिकॉज अभी टिकटॉक इंडिया में बैन है तो ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा क्लिप ट्रोल होता है और कौन सा क्लिप नहीं। तो मैं आपको सिंपली से एक बात बता देता हूँ, आप इस दुनिया की हर एक क्लिप को यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉमेडी शो, किसी भी वेब सीरीज, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको जस्ट उस वीडियो को देखना है एंड समझना है कि क्या इस वीडियो से ट्रोल फेस एडिट बनाया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप मिस्टर बीस्ट, आइशो स्पीड, नॉट योर टाइप, आरजे बकेट लिस्ट, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है, उन सारे क्रिएटर्स के वीडियो भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों ने एक ट्रोल फेस शॉर्ट्स बनाना तो सीख लिया।